Thank you. Hello everyone. हेलो। So ये मेरा पहला ओपन माइक है एंड आई केम हियर एज अ ऑडियंस. मैं वहीं पर बैठा हुआ था बट भाई ने कुछ शेर बोले तो मन किया कि मैं भी कह दूं. तो आई एम ए फुल टाइम कॉर्पोरेट मजदूर बट कभी कभी कुछ शब्द बाहर आ जाते हैं तो मैं लिख लेता हूँ. सारे स्टूडेंट्स है या वर्किंग है? कोई वर्किंग है यहाँ पे? तो वर्किंग तो इतने टाइम में कुछ रियलाइज किया होगा कि कुछ नई चीजें आती है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ती है. एक चीज जो पीछे छूट जाती है वो होती है हमारी ख्वाहिशें. बराबर कहीं ना कहीं छूट जाती है, रहती है मन में कि हो जाए कभी तो, पर ये होता है कि हम उस पर काम नहीं कर पाते, फोकस नहीं कर पाते, ध्यान वही रहता है. ठीक है, तो उसे भी लिखा था कि ख्वाहिशों का एक खुला आसमां था, कि ख्वाहिशों का एक खुला आसमां था, बादलों पे लिखा अपना भी एक नाम था. ये ख्वाहिशों का खुला आसमां था, बादलों पे लिखा अपना भी एक नाम था. स्कूल से दफ्तर तक के सफर में कुछ यूं बदली जिंदगी, कि स्कूल से दफ्तर तक के सफर में कुछ यूं बदली जिंदगी. धीरे धीरे खबर पड़ी कि हर चीज का एक दाम था. Thank you. अब ख्वाहिशों का तो सुन लिया, बैठ ही जाता यार. तो ख्वाहिशों के बारे में तो सुन लिया. अब कभी ऐसा हुआ है कि कुछ बातें की है खुद से, इन द बैक ऑफ ए माइंड कुछ बातें चल रही है, अब उसे सबकॉन्शियस माइंड कह लो या फिर उसे अंतरात्मा कह लो, मैं उसे जिंदगी बोलता हूँ. ठीक है, तो कुछ बातें होती जो हम अपनी ही जिंदगी से करते हैं और हमें समझ नहीं आ रहा था कि लाइफ में चल क्या रहा है, क्या चल रहा है, क्यों चल रहा है और ये ठीक कब होगा. सबसे बड़ा क्वेश्चन. अब जिंदगी रिस्पॉन्स देती है कोई रिलेशन नहीं था बट जिंदगी भी रिस्पॉन्स देती है और जिंदगी कभी भी सीधा जवाब नहीं देगी, घुमा के देगी पर कुछ तो जवाब देगी. तो ये उस कॉन्वर्सेशन के बारे में. तो हैरत भरी निगाहें लिए मैंने जिंदगी से पूछा कि तेरी आदतों से परेशान हूँ, तेरी आदतों से परेशान हूँ, गहराई में छुपी हसरतों से अनजान हूँ. कि तेरी आदतों से परेशान हूँ, गहराई में छुपी हसरतों से अनजान हूँ. और क्यों है इतना मुश्किल समझना तुझे, क्यों है इतना मुश्किल समझना तुझे, जिसका ना हो कोई आगाज, क्या मैं ऐसा ही कोई अंजाम हूँ. टिमटिमाती निगाहें लिए जिंदगी ने कहा मैं भी तो तेरा ही नाम हूँ, मैं भी तो तेरा ही नाम हूँ, तेरे वक्त की आवाज तेरी खुशहाली का ऐलान हूँ. मैं भी तो तेरा ही नाम हूँ, तेरे वक्त की आवाज तेरी खुशहाली का ऐलान हूँ. और क्यों चाहता है तू इतनी बेसब्री से समझना मुझे, क्यों चाहता है तू इतनी बेसब्री से समझना मुझे. सॉरी गाइस, लेट मी जस्ट रिफ्रेश दैट. क्यों चाहता है तू इतनी बेसब्री से समझना मुझे, तेरी कहानी तुझी को बता दूं, क्या मैं इतना नादान हूं. तो फंबल हो गया. अब मुझे थोड़ा अजीब लग रहा है पर एक है जो मुझे कहना है. अब हम लड़कों का ना एक बहुत ही वेल केप्ट सीक्रेट है. वेल केप्ट कुछ नहीं है, ऐसा हमें लगता है कि हमने अच्छी तरह रखा है. अब ये सीक्रेट ये है ना कि हम घबराते हैं, हमें थोड़ा डर लगता है और ये डर कमजोरी का है. ठीक है, हमें डर लगता है कि हम कभी किसी के सामने वल्नरेबल ना दिखे, किसी सामने वाले की आंखों में हम अपने लिए वो कमजोरी देखना ही नहीं चाहते. और इसी के चलते कई बार ऐसी कई सारी बातें होती जो हम किसी से कह ही नहीं पाते, ना ही फैमिली से, ना ही फ्रेंड्स से, ना ही पार्टनर. और कुछ जो सोलमेट लेवल के फ्रेंड्स होते हैं ना, जिनसे तुम कुछ भी कह दो, तुम उनसे भी ये बातें कह ही नहीं पाते हो क्योंकि वो हिम्मत ही नहीं होती है, वो बातें अंदर ही अंदर दब के रह जाती है. तो उसे भी लिखा है कि आईने से कहे कुछ राज है, आईने से कहे कुछ राज है पर मैं बता नहीं सकता. कि आईने से कहे कुछ राज है पर मैं बता नहीं सकता, दिल में छुपे कुछ एहसास है पर मैं जता नहीं सकता. कि आईने से कहे कुछ राज है पर मैं बता नहीं सकता, दिल में छुपे कुछ एहसास है पर मैं जता नहीं सकता. हूँ थक चुका मैं सहते हुए इस मन की खामोशी को, हूँ थक चुका मैं सहते हुए इस मन की खामोशी को, करनी ही तुमसे ढेर सारी बात है पर तुम्हें मैं सता नहीं सकता. तो थैंक यू गाइस.